हमोरी पाके बिहारी हमोरे रमण बिहारी। भला कहे चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो, हो गए रमण बिहारी हम हो गए रमण बिहारी। आपने हमारे रमण बिहारी, आपने हमारे रमण बिहारी, अब है रमण बिहारी, अब है रमण कोई घनश्याम ले लो रे, कोई नंदलाल ले लो रे, कोई घनश्याम ले लो रे, कोई नंदलाल ले लो रे, कोई घनश्याम ले लो रे, कोई नंदलाल ले लो रे, कोई घनश्याम ले लो रे, कोई नंदलाल ले लो रे। मने जोगे दिया जोगे दिया वो तेनों तरस जरा आया, मन कमली हो गया तेन तरस जरा आया, मन कमली हो गया तेन तरस जरा आया, कमली 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 कमली
ब्रज राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गगन सम अंग कांत काली गगन सम अंग कांत काली राधिका चमक रही हाली राधिका चमक रही हाली ललन में बैठे बनमाली ललन में बैठे बनमाली भंवर सब अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक राधिका और स्वामी गिरधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी ओ आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी बाज रही यमुना तट भैरो भैरो बाज रही यमुना तट भैरो भैरो संग में गोपाल भैरो भैरो संग में गोपाल भैरो भैरो चमक रही यमुना की नैनो नैनो चमक रही यमुना की नैनो नैनो हसत मुख मन कटत यम मन वृंदावन चंद तेज सुन ले काशी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी ओम पूर्ण गुण करुणावतारम संसारम वन्दे विहारम सदा वदनं दयारविन्दे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव देवता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे सजेन जन्मजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न्याते हनाकं महिमानः सजन्त जनपूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ता विद्महे वक्रतुण्डा धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्प्रकाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जलिसुता विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात् अष्टदश पुराणा च विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दना च विद्महे यशोदावल्लभा धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजा च विद्महे कृष्णप्रिया च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवान्तकामकुलचम्पकमण्डलं जय पुण्डागजात करवेर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दल मंजरे वै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्या ज्ञानं कल्पेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, पूज्य व्यासी महाराज की जय हो, श्री बोध मुकुट पंकधारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे नमः परमहंसाय स्वादिगचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय
हेयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवापिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूरणेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सीतानाथसमारम्भात् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् असमदाचारपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की सर्वदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज पंचम दिवसीय कथा आप श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन आप सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे हमारे साथ। बोलो राधे 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 राधे। परारविन्दे न परारविन्दम्
वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। आज पंचम दिवसीय कथा। कल आपने नंद उत्सव मनाया, लाला का जन्म हुआ। आगे क्या हुआ? गोकुल में नंदस्वात्मजा उत्पन्ने जाता नादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृत वाचित्वा स्वस्तयनं जातकर्मा तजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, नंद भवन में साक्षात लक्ष्मी ताता थैया करके नाचने लगी। नंद बाबा ने लाला की खुशी में इतना दान लुटाया मानो गोकुल में स्वयं साक्षात बरसात भई हो धन की। लोग बधाई लेने के जा रहे थे नंद भवन में, और नंद जी ने लाला की खुशी में लाखों गाय दान में दी, सोना चांदी सब कुछ दिया। जिसने जो मांगा, सूत मांगत बंदी जन जो भी आए उनको जो मांगा वही दिया। एक बोलो रास्ता में, चोरे पहले के जा रहे है, तो मुस्कुराए के बोलो भैया मैं तो चांदी के बर्तन लेके आया हूं। दूसरा बोला ज्यादा ही नहीं, तू चांदी ले गए हो। 2 नंबर के दरवाजे पे बाबा सोने के बर्तन लुटाए रहे हैं, बाने चांदी वही फेंकी और 2 नंबर के दरवाजे पे दौड़ लगाई। वहां नंद बाबा सोने के बर्तन लुटा रहे थे, और फिर रास्ता में एक मेरे को चोरे काले के आयो कि भैया सोने के बर्तन 2 नंबर के दरवाजे पे नंद बाबा बांट रहे हैं। भाई ज्यादा की सोनो ले भी गए हो। 1 नंबर के दरवाजे पे बाबा हीरा जवाहरात लुटाए रहे हैं, बाने सोनो वही फेंक्यो और सीधो वो 1 नंबर के दरवाजे पे। बोलो राधे राधे। ये मानो गोकुल में नंद भवन में आनंद उत्सव लक्ष्मी मैया स्वयं प्रकट हो गई। नंद के यहाँ लाला नाय भयो, आनंद भयो। कल सुनी आपने नंद के आनंद भयो, मूर्तिमान आनंद का ही जन्म हुआ, प्रगटे लाला नाय भयो। अब लाला की खुशी में सब लोग इतने दीवाने हैं कि सब कुछ भूल गए। काऊ कोई सुधना है, सब भूल गए लाला की खुशी में। कब दिन है नहीं कब रात। जब राम जी का जन्म हुआ था, सूर्यवंश में हुए थे, तो सूर्य जो 1 महीने तक आगे नहीं गए, 1 महीने तक रात ही नहीं भई, 1 महीने तक दिन ही बना रहा। तो चंद्रमा बड़े दुखी, रोने लगे। तो भगवान ने पूछा भैया तू क्यों रोता है? कि महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आपके दर्शन ही नहीं कर पा रहा। कि क्यों? कि ये सूर्य जब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक मैं कैसे आऊंगा? कि चलो ठीक है, अब की बार हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, अगली बार हमारा जन्म चंद्र वंश में होगा, और मैं तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ूंगा। भगवान का नाम क्या है? श्री कृष्ण चंद्र। बोलो राधे राधे। और रोहिणी के दाऊ, बलदाऊ बड़े भाई थे। नंद बाबा के 9 लाख भैया हैं। हर साल वार्षिक कर देने जाना पड़ता था कंस के यहाँ, टैक्स। अब नंद बाबा भूल गए लाला की खुशी में कि हमें टैक्स भी भरना है। अचानक याद आई तो सब गोकुल वासियों से बोले कि भैया हम जो है कंस को कर देवे जा रहे हैं, और हमारे लाला की तुम रक्षा करियो, देखभाल करियो, हम यूं गए और यूं आए। नंद बाबा कर देने के लिए कंस के यहाँ गए, गौरस भर के बैलगाड़ियों में रख के। कंस ने कहा चो भाई नंद बाबा अब की बार लेट देरी कैसे है गई कर देवे में? तो नंद बाबा ने कही महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से जब 90 वर्ष की उम्र में मोकू लाला भयो है। कंस ने कही अरे नंद बाबा तेरो लाला जुग जुग जीवे,
अब भाई का माले में कि जाको लाला मेरो काल हो। भाई महाराज सब आप लोगों ने आशीर्वाद से भय हो, कोई उम्मीद नहीं को तो जाओ मन में हो जाएगा। कंस ने कही जुग जुग जीवे भैया। अब वही वसुदेव जी भी थे। वसुदेव जी ने जब नंद बाबा को देखा तो घबराए कि मैं तो अपने लाला इनके घर छोड़ आए हूं और ये यहाँ घूम रहे हैं। वसुदेव जी मिले और बोले, भैया नंद राम राम, मैंने सुनी है तेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है और तेरे मुंह को तो बता ही नहीं। नंद बाबा बोले कि भैया वसुदेव, मैंने जाके बारे ना बताई कि मेरे तो एक भयो है। मैंने सुनी है तेरे 8 छोरा भय और जा पापी कंस ने मार दे और मेरे एक की खुशी का होगी। सो भैया मैंने संकोच के मारे तो गुना बताई और मेरो का है भैया तेरो ही है। वसुदेव बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ज्योतिषी भी जानता हूं। अब वसुदेव जी ने मेष वश करके बोले कि भैया नंद, तेरे समय का जो ठीक ना है गिरे दशा, मुझे ऐसा लगे कि तेरे घर पे कोई भारी संकट आए बीमार हो और मेरी मां ने तो सीधो तू अब घर को दौड़। नंद बाबा ने वहीं से माला चालू करी कि हे गोविंद, मेरे लाला की रक्षा करियो। भजन करते करते आए, लेकिन नंद बाबा से पहले घर में मौसी जी पहुंच गई थी, पूतना मौसी। कंस ने 1 महीने के बच्चों को मारने का अपने दुष्ट राक्षसों से कह दिया था कि जितने भी 1 महीने तक के शिशु हैं जो जन्मे हैं अभी और पास, उन सबको मार दो। अगर मेरा काल जो है उनमें होगा वो भी मारा जाएगा। तो सब इधर उधर घूम रहे थे और नंद भवन में गोपियां सखियां बधाई लेके जा रही थी। तो जाने सोची कि सब बधाई लेके जा रही है, जाको मतलब कौठिया काऊ के छोरा भयो है और मेरे होते सोते काऊ के छोरा को ऐसे उत्सव कैसे मिल सके। मेरो नाम है पूतना, यानी पूत है ही नहीं। मेरे होते सोते पूत कैसे काऊ को जी सके ऐसे। तो जाने एक सुंदर छैल छबीली को रूप बनायो और मैं सकीना के झुंड में मिल गई। जो राक्षस होते हैं वो मायावी होते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। तो जाने घूंघट मार के और उन सखियन के बीच में मिल गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ढूंढती खोजती वही नगर ग्राम में घूमती हुई जा रही थी। गोकुल में जब पहुंची तो नंद भवन में जाने लगी सखियों के साथ। जैसे और बधाई दे रही यशोदा मैया है तो यमुना ने वही नाटक करे। अरे बहन यशोदा, तो बहुत बहुत बधाई हुई, मैंने सुनी है तेरे लाला भयो है। अब यशोदा मैया बोली, हाँ बहन लाला भयो है और मेरो का है बहन, सब तुम्हारो ही है। तो याने यशोदा मैया से गई, मैं देखो वो चाहूं तेरो है कहाँ है लाल, मुझे दिखाई तो दे भाई। अब मैया चक्कर में पड़ गई कि मैं जानू ना पहचानू, जाने रिश्तेदारी बना ली। लेकिन होगी कोई बचपन की सहेली, भूल गई होंगी मैं। अब बुढ़ापे को शरीर है ना याद नहीं। यशोदा मैया ने कह दी, बहन देखो आप पालना में झूल रहे हो, अभी सोए हो कछु की हो मत, दूर से ही देखियो भाई। जाने की बिल्कुल चिंता मत करे, बस मैं मोहड़ो देखूंगी। और ये सीढ़ी भगवान के पालने के पास पहुंच गई। भगवान सब समझ गए कि मौसी जी आई है।
भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संत लोग अपने अपने भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि जो हमारे प्रभु को मारने के लिए आई है हम उसे नहीं देखना चाहते, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि अगर आंखों से आंखें मिल जाएं तो प्रेम हो जाता है। तो भगवान ने सोचा अगर मैं इससे नजरें मिलाऊंगा तो इसको मेरे से प्रेम हो जाएगा और ये मुझे जो मारने आई है वो मारना छोड़ देगी, मारेगी नहीं फिर मुझे, इसीलिए नेत्र बंद किए। भगवान को सोता हुआ समझकर इसने गोदी में उठा लिया और अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके गई थी और इसने लाला को दूध पिलाना चालू किया। भगवान ने पहले तो दूध पिया, फिर उसके प्राणों को ही पीने लग गए। जब प्राणों को खींचने लगे तो इसे बहुत दर्द होने लगा, तो ये भागी वहां से और कहने लगी अरे लाला मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी पकड़े वो ही सीखो है, छोड़े वो हम पे ना आए, एक बार जाए पकड़ ले फिर वह छोड़े ना आए। अब लालाएं लेके भागी, कछु दूर तक गई और भगवान ने आके प्राण ही हर ले, सो धम्म से गिरी, बड़ी भयंकर आवाज भई। अब यशोदा मैया घबराई और सीधी पालना की ओर भागी कि देखूं तो सही मेरा लाला कहाँ है। पालना सुनो पड़ो है, अब तो मैया की धड़कन तेज है गई। मैया ने सब ग्वाल वालन से कही कि मेरा लाला कहाँ है। सब लोग बाहर गए तो देखा पूतना पड़ी है और उसकी छाती पे भगवान खेल रहे हैं। जब ये सब देखा तो ग्वाल वाल बोले कि चो भैया जिन्हें आई कैसे और जिन्हें आई गई तो फिर लालाया की छाती पे कैसे आए हो। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कही भाई ग्वालो मेरो मित्र वसुदेव एक नंबर को ज्योतिषी, बाने को मथुरई में बता दे कि मेरे घर में कोई संकट आए बीमार हो और देख घर ना आ पायो में जब तक ये पूतना आएगी। पर आई तो आई लेकिन गोकुल और मथुरा को रास्ता ही जाम कर गई। मैया बोली कि जाके छाती पे ये कैसे लाला कैसे पहुंचे हो। तो ग्वाल कहने लगे अरे मैया लेके भागी होगी, सो लगी ठोकर गिरी धड़ाम से। एक बार बोलो चौरे अगर जी ठोकर खा के गिरती तो मौके पर गिरती, ये तो सीधी पड़ी है कि भैया मालूम ना है लेकिन लेके भागी होगी लाला। अब बाल वालों ने सिद्धि लगा के नसेनी लाला को उतारो। संत कहते कि जहां उसके कान गिरे वहां कानपुर बन गया, जहां उसके हाथ गिरे वहां हाथरस बन गया। भागवत में नहीं है लेकिन संत अपना भाव बताते हैं। बोलो राधे राधे। लाला को लेके मैया ने देखो तो लाला खेल रहे थे, तो मैया खुश है कि चलो मेरा लाला ठीक है। तो मैया ने पंचगव्य से स्नान कराया, गैया के मूत्र से, गोबर से, घी से, दूध से, और स्नान करा के गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु श्वेत दीपपति चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। मैया झाड़ा लगा रही गैया की पूंछ से कि मेरे लाला पे कोई जादू टोना
कोई ऊपर को चक्कर हो सब दूर रह जाए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे ही नाम से हमें झाड़ू दे रही है मैया। भगवान के सारे नाम है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अगर इन मंत्रों से किसी नवजात शिशु को झाड़ा लगवाया जाए तो उसमें ऊपर का कोई चक्कर हो या कोई जादू टोना हो दूर हो जाता है। बोलो राधे राधे। अंत में उसके हाथ पैर कुल्हाड़ियों से काटे गए, फरसों से पूतना के, और उसको दाह संस्कार किया गया। उसकी चिता में से एक दिव्य सुगंधी आने लगी। तो परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज ये तो राक्षसी थी, लेकिन इसके शरीर से सुगंधी क्यों आई? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जो भगवान का नाम लेके मरता है भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। ये तो भगवान को दूध पिला के माँ का कर्तव्य इसने पूरा किया। भाव भले ही दूसरा था, आई थी मारने, लेकिन काम तो एक माँ का किया। जो माँ करती है वही इसने किया। इसीलिए भगवान ने इसे परम पद दिया। जो माँ को गति प्रदान की वही इसको की। बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि भगवान भजन करने से ही मिलेंगे, ऐसा नहीं। कोई ये कहे कि माला जाप करने से ही मिलते हैं, ये भी नहीं है। कोई नहीं जानता भगवान किसके करने से, क्या करने से मिलेंगे और क्या करने से प्रसन्न होंगे। अरे राक्षसी थी, काम क्या था? बच्चों का खून पीती थी, लेकिन अंत में भगवान को दूध पिलाया और भगवान प्रसन्न हो गए। आई तो मारने ही थी ना, उद्देश्य था भगवान को मारना, लेकिन फिर भी भगवान ने कल्याण मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई पता नहीं। संत लोग कहते हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जय हो, आनंद लेते हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को कैसे भी भजो, दुश्मन मान के भजो। आई तो मारने ही थी, दुश्मन था, लेकिन फिर भी भगवान ने कल्याण कर दिया। अब मैया को तो बहानों चाहिए लाला के उत्सव मनाएंगे। एक दिन कन्हैया सो रहे थे और सोते सोते ने करवट बदल ली। अब तो मैया ने नाई को बुलवाया और नाई से कही, हे नाई के, पूरे ब्रज में दोहाई लगा दे कि मेरे लाला को करवट बुला हुआ है। अब सब गोपी ग्वाल बधाई ले लेके आए और मैया ने सोची कि लाला अगर घर में रखूंगी सोए नहीं पावे, वो पालने में रख के घर के बाहर
एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, उसके नीचे रख दिया। अब मैया तो गीतानंद में लग गई। अब लाला सोयरो बाहर और सभी ग्वालों से कही मेरे लाला जब जग जाए तो वो बता दी जाको ने ध्यान राखी। ग्वाल बाल बोले ठीक है मैया, चिंता ही मत कर। अब मैया तो भीतर भजन को आनंद ले रही है और बाहर भगवान जग गए। भगवान ने सोची कि जाके गीत गा रहे हैं, वो घर से बाहर पड़ा है और गीत हमारी गा रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे अंदर जाया जाए। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, लेकिन काऊ ने रोवे की आवाज नहीं सुनी। ग्वाल बाल सब अपने खेलवे में लग रहे हैं, मैया भीतर लग रही है, भगवान रो रहे हैं। जब रोए रोए के परेशान है गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भगवान के जो बैलगाड़ी थी ऊपर, उस पे एक सकट नाम का राक्षस आके बैठ गया था। भगवान ने उस पालने में से ऐसी ठोकर मारी वह गाड़ी में कि गाड़ी उल्टी चली गई और धड़ाम धम गिर गई। जब आवाज भई धड़ाधड़ की तो सब ग्वाल बाल भागे और मैया आई। मैया ने सबसे पहले लाला देखो, लाला ठीक है, और पूछने लगी ग्वालन से चौरे ये सब कैसे भयो? कोई आंधी आई नहीं, कोई बैल साड़ यहाँ से निकले नहीं, पर ये गाड़ी कैसे टूटी? तो ग्वाल बाल बोले भैया मैं बताऊं कैसे टूटी? क्या बता? कि नेक देर पहले तेरो लाला रोए रहे हो, हम खेलवे में लग रहे, फिर तेरे लाला ने या गाड़ी में ऐसी लात मारी कि तेरे लाला की जब लात थे ये गाड़ी उड़ी चली गई। मैया बोली चौरे हो भांग पी राखिए का, मेरो नेक सो फूल सो छोरा, जागी लाते गाड़ी उड़ जाएगी। जा पहले ठीक से अपनी आंखन को इलाज करवा। मैया ने लाला अपनी छाती से लगाई दिया। भगवान शंकर ने सोचा कि मुझे भी दर्शन के लिए जाना चाहिए भगवान के। भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान शंकर आए गोकुल में, ब्रज में, तो मैया से कहने लगे कि मैया नेक मुख को अपने लाला के दर्शन कराएगा। मैया ने कही बाबा तो देख के मुझे डर लग रहा है, 80 वर्ष की है तुम्हें छोरा तो देखेगा तो बुखार आ जाएगा भाई, तेरी वेशभूषा ही ऐसी बन रही है। मैं नहीं दिखाऊंगी लाला, जो चाहिए सो मांग ले जा और जा, पर मैं नहीं दिखाऊंगी। तो बाबा ने बहुत अनुनय विनय किया कि मैया नेक दिखाई दे, के बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मेरो छोरा डर जाएगा तो देख के। जब कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैया मुझे मिलन नहीं दे रही, भगवान ने रोना चालू कर दिया कि जब रोऊंगा तो बाहर लेके जाएगी। बाबा बेचारे लौट गए दरवाजे से और भगवान रोने लगे। अब मैया खूब गोद में ले हिलावे डुलावे, लेकिन लाला चुप नहीं हुई। एक सखी आई, बाने कही यशोदा एक बाबा आयो है, मैं यह कहूं नजर तो ना लग गई काऊ की, तो बाबा जो है नजर उतार जाएगा, झाड़ फूक कछु कर जाएगा, करवाए ले। मैया राजी है गई के बुलाए ला। भगवान तो चाहते ही यही थे कि भगवान शंकर के मुझे भी दर्शन हो जाए। बोलो राधे राधे। एक सुंदर सा भजन जब भगवान शंकर आते हैं ब्रज में तो किस तरह से आते हैं। ओ एक दिन वो बोले भंडारी, और एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
तेरे संग में, वो तेरे संग में राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, वो तेरे संग में रास रचेगा गज में भारी, रास रचेगा गज में भारी, अमित का ओंकार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, जिन को बोले भंडारी, बन के बज की नारे वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में, शाम के शिवा महापुरुष न जाए उस रास में, उस रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, एक दिन वो बोले भंडारे, बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में, हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, और इस रूप में मोहन रूप बनाया मुरारी, मोहन रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, एक दिन ओ बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, मायावती जी बना के हारे, मानो बात हमारी बोले शंकर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपी के कहने से मैया ने बाबा को बुला लिया और लाला के दर्शन करवाए। तो मैया से कहा बाबा ने कि बस मैया एक ही चीज मांगू तो दे कि तेरो लाला जब नहावे तो बागो पानी नवे वे को मेरे ऊपर है कि निकले। गोपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? देखा है? बिहारी जी के चरणों का पानी निकल के जाता है। बोलो राधे राधे। एक बार भैया अपने लाला है उछाल उछाल के खिलाए रही। पहले दूध पिलायो, फिर उछालवे लगी। कन्हैया ने अपने शरीर में वजन बढ़ायो। एक तृणावृत का राक्षस नंद भवन में आ गया और कन्हैया मालूम चल गई कि मामा जी को एक दूत आए को चेला। तो अब ऐसे तो मैया छोड़ेगी ना। भगवान ने वजन बढ़ाया। जब धीरे धीरे भारी होने लगे तो मैया ने सोची दूध ज्यादा पी लो जाने सो वजन बढ़ गए। कौन दूध पीवे से वजन बढ़े? मैया ने सोची खेल कूद लिए होने के देर सब पच जाएगा। मैया ने छोड़ दो और मैया अपने घर के काम में लग गई। तृणाव्रत आया हवा की तरह, चक्रवात की तरह, और कन्हैया को उठा करके ही ले गया।
अब कन्हैया ने पहले तो सबरी गली देखी, ब्रज की सवन के घर देखे, सखियन के, कई ललिता को घर, विशाखा को घर। जो चोर होते हैं ना, उनको गलियों का बड़ा ज्ञान होता है। बिना गली के ज्ञान के चोर फंस जाएगा, पहले उसे रास्ता देखने पड़ते, कहां से मैं निकल सकता हूं। भगवान ने सब देख ले। जब जैसे ही ब्रज से आगे निकलने लगा तृणाव्रत, तो भगवान ने भजन बढ़ाना चालू किया। इतना भजन कर दिया कि तृणाव्रत सोचने लगा कि मैं कहीं नंद भवन से छोरा के चक्कर में पाऊं, पत्थरे तो ना उठा लाए, कहीं नंद भवन का कोई पत्थर उठा लिया हो मैंने जल्दी में। भगवान कहने लगे, रे मूर्ख, दुनिया मुझे पत्थर में देखती है, तू मुझ में पत्थर देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी का पत्थर से फोड़ दूं। भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया, चलो नहीं गए वापस। और वजन के मारे धड़ाम से गिरो, बोलो राधे राधे। तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। एक दिन मैया दूध पिला रही थी कन्हैया को। उधर वसुदेव जी ने सोचा कि आज मेरो लाला 1 साल को है गयो, बाको जाने कहा नाम रखवाए हो और रखवाए हो के जाने ना है। यदुवंश के गुरुजी हैं गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, गर्गाचार्य जी से कहा कि मेरा बेटा नंद जी के यहाँ है, आप उसका नामकरण करके आओ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया वसुदेव, हम यदुवंशियों के गुरु हैं, अगर ये बात कंस को पता चली तो कंस हमें छोड़ेगा नहीं। मैं नाम तो रख दूंगा लेकिन चोरी छुपे, किसी को पता ना चले। कि ठीक है महाराज, वो व्यवस्था हम कर देंगे। अभी गर्गाचार्य जी नंद भवन पधारे। नंद जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया कि आप खूब आए हो देव। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया तेरे बालकन को नाम का है? तो नंद बाबा बोले, अरे गुरुजी, लाला को जन्म 1 साल पहले है कि नाम अभी तक रखवाया भी ना है। खुशी के बारे भूल गए कि नाम रखवाना है, लाला लाला कह के गुलाम। ब्रज क्षेत्र में मथुरा जिले में छोरी थे लाली और छोरा थे लाला। चाहे वो कितनी बूढ़ी है जाए लाली, बातें बड़ो भैया हो कोई, चाहे बाकी मम्मी हो लाली के बुलावी, लाली तू खूब आई। जैसे काऊ को नाम गुड़िया हो और वो है जाए बूढ़ी, फिर बात देखिए गुड़िया कैसा लगे वो, तो गुड़िया तो है गई बूढ़ी, गुड़िया है गई। ऐसे ही हमारे यहाँ ब्रज में लाला और लाली, ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा सबसे अच्छी है, सब लोग समझते हैं। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया नंद, हम तेरे छोरे को नाम तो रख देंगे, अपने बालक ने गौशाला में लेके भेज दे। हम गौशाला में बैठे हैं कि ठीक है महाराज। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे हैं और यशोदा मैया और रोहिणी माँ दोनों अपने अपने बच्चों को नामकरण करवाने के लिए गौशाला जा रही है। तो दोनों मैयाओं ने सोचा कि कहूं बाबा को खड़िया पंडन तो ना है, खाए पीवे वाली हो जाकी परीक्षा ली जाए। एक दूसरी ने अपने अपने बालकों की अदला बदली कर ली। कन्हैया रोहिणी ने ले लो और दाऊ दादा यशोदा ने, कि अगर बताए गई तो पक्को है, नहीं तो वैसो ही है। अब मैया जाके बैठ गई तो गर्गाचार्य जी ने जब भगवान की छवि को देखा तो उनकी समाधि लग गई, देखते ही रह गए। अब नेक देख तक तो मैया ने सोची कि बाबा कचुया की माथे की रेखा में देख रहे होंगे,
लेकिन जब ज्यादा देर रह गई तो रोहिणी से बोली कि बहन कभी बाबा बोली ना रहे हो, देखे तो सही। तो रोहिणी भैया ने कही महाराज, और महाराज हमें तो बोले, महाराज की तो समाधि लग गई। जब महाराज नहीं बोले तो यशोदा मैया कहने लगी कि बहन मोर तो कुछ ऐसा चक्कर लगे कि बाबा ही चल बस्यो होए, मेरे ही घर में ले समझ ने मरवे के काजे जाने कहां ते चले आवे, पहले वो ऐसे ही आएंगे। वही बाबा देखो नाम रख के आयो और बोली ना रहे हो। लेकिन जब हाथ से हिलाया बाबा को तो बाबा को चेत हुआ, चेतना आई और बोले हाँ भैया पूछो कि बाबा नाम बताओ, बालकन के नाम का है। बाबा कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणै आख्यास्यते रामायति बलाधिक्यात् बलं विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया तेरी जो गोद में है ये रोहिणी को है, और जो रोहिणी की गोद में है वो तेरो है। यशोदा मैया कहने लगी बहन पक्को पंडित है, सब सच सच बताए दे। देख बाबा या को नाम का हो नाम बताओ। बाबा कहने लगे कि मैया जो रोहिणी को पुत्र है ये बहुत बलशाली है, बलशाली बनेगा, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलो राधे राधे। और ये दूसरा जो लाला है, मैया जाके कितने नाम बताऊं, जाके तो अनेक नाम है। मैया बोली बाबा एक अच्छा सा नाम बताए दे, मैं बड़ी बूढ़ी हूं को बेसो टेढ़ो सुनो नाम नहीं लेवे को, एक अच्छा सा नाम बताए दे बस। तो बाबा कहने लगे मैया जा को नाम हो श्री कृष्ण। मैया बोली जी कैसो नाम है, मेरी तो जीव ही लकड़ा जाएगी। कर्षयति इति कृष्ण, जो दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर ले ऐसा कृष्ण। तो मैया बोली कि ठीक है बाबा जो तेने रखे वो ठीक है, लेकिन मैंने तो दो नाम सोच लिए कि कौन से, कि जाको नाम तुमने कृष्ण रखो, जाको नाम कनुआ, और जाको नाम रखो बलराम, जाको नाम बलुआ, कलुआ और बलुआ। बोलो राधे राधे। पंडित जी कितना बढ़िया नाम धर जाए, लेकिन घर में कोई दूसरा ही नाम मिले, अभी छोटे छोटे ही नाम मिलेंगे जिनते आदमी की जाति को तो पता नहीं चले कि आदमी को नाम है सके, ऐसे नाम मिलेंगे। टीवी देख देख के लोग बाग बिगड़ रहे हैं। बोलो राधे राधे। बाबा बोले ठीक है भैया। यशोदा ने कही मैं तो यही बोलूंगी, कोई जामे झंझट नहीं, टेढ़ो सूदो ना कोई मात्रा। कृष्ण के वे में तो जीव लगना रही है, और मैं तो कनुआ कहूंगी जैसे भगवान के नाम कनुआ और बलुआ हुए। भगवान धीरे धीरे गुठवन चलने लगे। मैया के आंगन में घूमते तो मैया उसका बहुत सुंदर श्रृंगार करती। मैया और काम ही का हो, आंख इनको तारो ही नहीं है विचारो, सो मैया खूब सजाती, आंखन में काजल लगाती और एक छोटी सी चोटी बना देती। भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलते थे तो पैरों में घुंघरू बांध दिए थे जिनकी आवाज होती थी। जब बच्चा जब चलना सीखता है तो उसके पैर में जब कुछ ऐसा बांध देते हैं तो वो उसकी आवाज से और जल्दी जल्दी चलता है। उसे ऐसा लगता है मैं इसे पकड़ूं, ये कहां से आवाज आ रही है। तो भगवान कृष्ण भी धीरे धीरे मैया के आंगन में घूमते। एक दिन घूमते घूमते दोनों भैया गौशाला में पहुंच गए, गुठुवन गुठुवन।
और गैया के गोबर से पूरी लीपा पोती कर ली अपनी। कृष्ण कहने लगे कि भैया जब कोई संकट आवे तो मैया जय गोबर ते हमें नभावे, क्यों ना अपने आप मैया लपेट ले। बोलो राधे राधे। अब मैया ढूंढते ढूंढते पीछे करके आ रही है तो मैया डांटने में लगी, रे कनुआ, पिछले जन्म को सुगर है का जो कीच मट्टी में घूम तो रही है गोबर में? बिल्कुल शर्म ना है, कितना बढ़िया सजाए थे, लेकिन यही आ जाए गोबर में। भगवान कहने लगे दाऊ दादा से कि भैया मैया को ठीक पहचान रही है, पिछले जन्म को सुगर ही तो हूं, बड़ा भगवान बने थे। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान अनेक लीलाएं करते रहे। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और भगवान के सखा श्री दामाद मधुमंगल भगवान भक्तों के मनोरथ को पूरा करने के लिए आए थे। भगवान ने सोचा क्यों ना अब कुछ लीला की जाए, तो भगवान ने अपनी टीम को बुलाया, जितने भी मित्र थे सबको बुलाया और सबसे कहा कि भैया अब बहुत दिन है अपने घर को माखन खाते खाते, अब चोरी करके खाएंगे। श्री रामा बोलोदारी के चोरी कर लेंगे, पकड़ेंगे तो मम्मी मारेगी ना, मैया कितना मारेगी, और तेरे घर में काय चीज की कमी है? हमारे तो बाप दादा ने को चोरी नहीं करी, हम तो चोरी नहीं करेंगे भैया। कन्हैया बोले कि एक बात बताओ, गैया चरावे हम और माखने मथुरावासी खावे, मेहनत हम करें और माखन मथुरा वाले खावे, इसीलिए अब माखन मथुरा नहीं जाएगा, हम खाएंगे। जो टीम बनाई थी उसका नाम रखा भगवान ने बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और उस मंडली के खुद अध्यक्ष बन गए और कहा कि सब लोग पहले अपने अपने घर में चोरी करने का अभ्यास करो, अपने घर से ही हाथ साफ करो। जब अपने घर में सक्सेस हो जाओगे फिर बाहर करेंगे। अगर घर में पकड़े हुए तो कोई बात ना, घर की बात घर में, और बाहर पकड़ेंगे तो बेइज्जती ज्यादा होगी, पहले घर में करो। और क्या क्या हुआ कल बताएंगे सब लोग यही। अब कुछ लोग कहने लगे भैया आज तक तो परी ना है, बड़ो डर लगे। भगवान बोले कुछ भी हो करनी सबको है। अब सब लोग गए, चोरी से माखन खायो, कछु सफल भये कछु विफल भी भये। दूसरे दिन फिर वही मीटिंग भई। भगवान ने पूछी हाँ भाई कहा भयो? श्री रामा बोले भैया देख पीठ पे देख ले, इतने डंडा पड़े हैं, आज के बाद कबो भूल के चोरी नहीं करूंगा। भगवान बोले ज्यादा ही तो मैं चोरी नहीं करे आयो, कहा करेगो जीवन में? श्री रामा बोले भैया हम पे ना हो चोरी, जो मिल जाए वो भैया खा लेंगे, लेकिन चोरी काम हम नहीं करेंगे। भगवान बोले ठीक है हम सिखाते हैं तुम्हें। भगवान और ग्वाल वाल सब लोग धीरे धीरे गोपियों के घर जा जाकर माखन खाने लगे, और गोपियों को बहाना चाहिए था दर्शन का कि कन्हैया के दर्शन हो जाए। अब कैसे दर्शन हो? भगवान भी जानते थे कि मुझे इनका मनोरथ पूर्ण करना है, भगवान भी इसीलिए उनके घर जाते थे। और गोपियां शिकायत लेके आती थी भगवान के घर। एक गोपी आके बोली मैया से, वत्सान मुंचन क्वचित समय कोस संजात हास स्तेयं स्वागत्यदनिमय कल्पयतैस्ते
यशोदा, तो मैया ने सोची कि मैंने तो आज कोई बुलाया ना, ये गोपी कैसे चली आई मेरे घर। तो यशोदा मैया पूछने लगी, बहन आज तो मैंने कोई बुलाया लगवाया ना, फिर तुम सब लोग कैसे चली आई आज। गोपियां बोली, तेरे लाला के गीत गावे ना आई हम, तेरे लाला की करतूत बतावे आई है। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला की करतूत? कि हाँ मैया, और हम पीठ पीछे चुगली करने वालों में से नहीं है, जो भी बताएंगी जो भी कहेंगी तेरे लाला के मुंह पे कहेंगी। बुलाए मैं, कहाँ है वो? मैया ने आवाज लगाई, और एक कनुआ। भगवान चले आए आंखों को मलते भय और मैया के बगल में आके खड़े है गए। एक गोपी शिकायत करती और गोपियां भगवान को टकटकी लगा के देखती, निहारती। एक गोपी बोली, मैया ये हमारे बछड़न ने खोल के भाग जाए तेरो लाला। तो मैया बोली, तू गैया दोहे में गई होगी तो जाने बछड़ा छोड़ दो कि ना, क्वचित असमय, गाय दोहे को कोई समय ना हो। अरे एक दिन जब मैं गाय दोहे जा रही तो मेरे यहाँ से कही तेरे लाला से कि लाला ने मेरे बछड़ा खोल दे, तो मुझसे कहा बोले हो, मोकू का तेने नौकर समझ रखा हूं, ऐसे कह के भाग गए। और जब समय ना हो तो दोहे को जब बछड़ा खोल दे। एक सखी बोली, भैया मेरी और सुन ले कि बहन तू कह दे। एक दिन मैंने जाए अपने घर बुलाए के खूब माखन खवाए, जाने नेक माखन खाए और मुंह से बोले हो, मैंने यहाँ से यूं कि जितनों तो अच्छा लगे उतनों खाए ले, लेकिन मुंह से जाने कही कि जो मजा चोरी के माल में आवे वो ऐसे ना आवे। जब चोरी करके खाए में ज्यादा मजा आवे। तो मैया बोली, बहन तेरो जितना माखन खाए लो सो मेरे यहाँ से ले जा। गोपी बोली, हम माखन ले भी ना आई, हमारे घर में कमी ना है, लेकिन जब प्यार से खवाए रही है तो खाए रो ना है, और चोरी करके जाए मजा आवे। एक गोपी बोली, मैया ने कि मेरी और सुन ले, बहन तू कह दे कि मैंने जाके चोरी देख के सवरे दूध दही के माट मटका सब ऊपर रख दिए कि अब देखूंगी कैसे जी खावे वो। जी आयो पूरी टीम के साथ में और मैं चुपके से देख रही थी। जाने आगे गई हो आज तो ऊपर टांग दियो है। सो मधुमंगल से बोलो कि मधुमंगल जा जाके डंडा लेके आई हो। सो मधुमंगल पे एक लंबो सो डंडा बनाए लो, एक नीचे घोड़ा बनाए लो, जाने बाकी ऊपर खुद चढ़ गो और डंडा से टक से छेद कर दो। अब ऊपर मटका लटका है लेकिन माखन नीचे टपका, एक एक करके मोह लगा के सब पी गए और मटका ऊपर ही है। मैया बोली, मेरो नेक सो लाला इतना उत्पाद मचावे का। अब जैसे मैया कान्हा के माउंट देखे तो भगवान रोहिणी सी सूरत बनाए ले, जैसे जाने कछु करो ही ना, कछु मालूम ही ना। मैया वाली शकल देख के बोले, ना बहन ये ना कर सके, मोर पूरा यकीन है मेरो लाला ना है तो कोई धोखो है। जब करे तो कहूंगा चोरी पकड़ जाए, पकड़ के बताओ। एक गोपी बोली, मैया जब बात मत के कहा ना पकड़ के हूं बता देंगी कि मैं जब ही मानूंगी, पकड़ के बताओ। एक गोपी बोली, मैया मेरी और सुन ले कि तू सुना दे भाई कि मैया मेरे घर में ना गैया ना दही ना मक्खन, गरीब हूं बेचारी। एक दिन तेरो छोरा मेरे घर में घुस आयो, पूरा घर जाने छान मारो, जाए खाए पीवे कच्छु ना मिलो।
अब मेरे घर को जाने 1000 तो गाली दी कि घरे के मर घटा कहाँ है वो में। और एक कमरा में मेरी बड़ी छोरी सोई रही, बामे घुस गई, बाकी चुटिया जो हथकाई वो नीचे लटक रही। वो चुटिया घाट की पटिया थे पार्टी से बांध के बाकी कान में बोले हवा, और हवा कह के भाग गए। अब छोरी ने हवा को नाम सुने तो खड़ी गई और चुटिया तनी, तो मां ने सोची हवा ने पकड़ ली। अब छोरी ने शोर मचाया तो भैया दौड़ी, हवा ने पकड़ ली। और मेरे तो प्राण सुख हुए कि कौन सो हवा है वो। अब तेरो छोरा में भाग तो भयो नजर आएगा। मैं सब समझ गई कि सब यही की करतूत है। तो मैया जाके घर माखन है वो तो परेशान है ही, और जिनके घर में ना आए वो भी परेशान है। मैया सोचने लगी कि मेरा नेक सो छोरा इतनो चंचल है, मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन ऊपर से डांटे। सब समझाए बुझाए के भेज दी, और अकेले में भगवान को समझाए भी लगी कि लाला ऐसी चोरी ना करे, दारी के तेरे कोई बिहाव ना करेगा। भगवान बोले मैया इन पे बिल्कुल भरोसा मत करियो, एक नंबर की झूठी। मैया बोली सो तो मैं भरोसा है लाला के हरिचंद की औलाद मेरी घर में पैदा भई है, तू ही एक साचा है और तो सब झूठी। ऐसे कहते कि मैया समझाती। आप सब लोग माखन लीला देखेंगे अभी। बोलो राधे राधे। हो चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले, हो सीधो न बोले श्याम सीधो न बोले, सीधो न बोले श्याम सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम सीधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम सीधो न बोले। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, ओ जब ही देख ले, जब ही देख ले, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, घर की साकर खोले अब मुझसे सीधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। हरि बोल, नारी सेवा। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल घर में आवे, ओ घर में आवे, घर में आवे, ओ घर
मटकियां फोड़े दधी मेरो भाई मटकियां फोड़े श्याम मटकियां फोड़े ओ मटकियां फोड़े श्याम मटकियां फोड़े दधी मेरो भाई और मटकियां फोड़े दधी मेरो भाई और मटकियां फोड़े रस में बिस्को घोरे शाम में सीखो न भोले चोरी कर पड़ोले शाम से सीखो न भोले मनसुखा ओ मनसुखा कहाँ है रे दादी के बाहर आ ओ मनसुखा हाँ भैया बड़ी जोर से आवाज आई मौसा चलो इलो अरे मौसा ना कही रे मनसुखा कही है दादी के अच्छा जभी मैं सोच रहा ब्याह तो भयो ना मौसा कौन के है ये पहले थे मौसा ना कही दादी के अच्छा कौन बुलाए वो कन्हैया सारा तो समय याद करे खाए और पिटवे के खाए को समय तो लेकर को बारे तू ऊपर है रे अरे पिटवे को आए वो चलो चले चलो भैया इसको चलेगा कुछ डाले अरे ऐसे चलो यार अरे आए को से जस कर ले अरे ऐसे चलो यार क्या करेंगे अच्छा लड़ुआ पूरी साग मनुआ कलेगे में 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 सुबह सुबह जब नौ तो आवे सुबह सुबह जब आलू आवे जजमान के घर तू जावे जाए के करूँगा और तोरे मिले दक्षिणा मान मनुआ कलेगे में मिले दक्षिणा मान मनुआ कलेगे में लड़ुआ पूरी साग मनुआ कलेगे में लड़ुआ पूरी लाल मनुआ कलेगे में लवड़ी में किया राम कृपाला लवड़ी मेरी राम कृपाला आके बैठो नंद को लाला ओ आके बैठो नंद को लाला तेरो है जय तेरा पार मनुआ कलेगे में तेरा है जय तेरा पार मनुआ कलेगे में लड़ुआ पूरी साग मनुआ कलेगे में ओ लड़ुआ पूरी साग मनुआ कलेगे में थोड़े आदमी थोड़ो ही बहुत है इनके गाने हाँ ज्यादा पचे ना है हाँ भैया अब तो यार नीचे कर ले अब तो मैं आएगा हाँ राम 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 भैया राम राम खुसरो हैं खुसरो घुसले उसको मैं क्या करूँगा अरे आशीर्वाद दे रहे हैं दानी के अच्छा आशीर्वाद दे रहे हो हाँ बता काहे को बुलाए चलेगो का कहाँ अरे हम अच्छी जगह ले जाएंगे चलेगो का अच्छी जगह तेरे काले तो कुआं है तो हम कुआं में गिरेंगे अरे नहीं अच्छी जगह ले जाएंगे दानी के अच्छा कहाँ ले चले वो जगह को नाम बता चोरी करवे करते गई हो चोरी करवे चोरी कर चोरी हाँ चोरी चोरी हमने करी ना हमारे बाप के 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 बापन ने करी ना दानी के वो हमें चोरी कर बचकार हो इतने बाप देखे हैं तूने छोटो आदमी और छोटी बात अरे देखने की कह रहा सबरे गोदी में खिलाए जब जाए के पापा बनाए सबरे हमने यार चोरी करे अरे चोरी- चले यार चोरी कैसी चोरी हुई पाए पैसा की चोरी गुज्जा का सेठ के घर में भागो तिजोरी को तारो तोड़ो मान लियो फिर गुज्जा का किसान के घर में वहां के यहाँ हल लियो गैया नहीं मैया नहीं ज्यादा मत सोचो गैया दूध पिवाएगी मैया रोटी करेगी फिर गुज्जा का बाबा जी के आश्रम में बाबा जी का बहुत माल है आज के जमाने में गृहस्थी तो भूखे मर रहे बेचारे हाँ बाबा जी के पहले तो घंटा लटको रे भाई तोड़ो फिर वहां को गेट खोलो मंदिर को वहां में टेढ़ी टांग के लड्डू को पाती रही हो बोली आंटी में धरे
फिर वहां के आगे धरोरी मीठो मीठो भोग, और भोग मुंह में धरो और चले आओ। पतो लग गई कंस के सिपाही ने, तो आगे आगे जीजाजी, पीछे पीछे सारे जी। पहुंच जाओ बिना किराए की कोठरी में, वहां पे बड़ी सुविधाएं जेल में, खानो फ्री, रहनो फ्री, पंखा फ्री, कम्बल फ्री, मर जाओ तो कपल लकड़िया भी फ्री, बड़ी मौज है, फ्री को होटल है। और भैया देखो मेन बात पे आओ, ये तो राजा को छोड़ा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों लाखों तो ब्याह है जाएगा, पर हम पत्थर के मारे गए। अरे नहीं, तेरे को करवा देंगे। अरे एक तो ही कारो चोरी करे न्यारो तो ब्याह ना हो वो हमारो। पंडित जी कहते हैं 1 साल की एक्सपायरी डेट बची है, बहुए सारे चोरी में निकलवा देगो, हमें मरवा दे तू पत्थर के। तो फिर ना चल लो तू। मैं ना जा रहा हूँ। चल तो रहने दे, फिर हम ही जा रहे हैं। मना ले चले चलूंगा। अरे ना मना रहे तो रहने दे यार। एक बार झूठे को कह दे मैं साचे को चलूंगा। अरे हम ना मना रहे, अब तू ना चल लो तो मत जाओ। मनीमत में कह ले। अरे नहीं, तू रहने दे। तो सारे हम पक्के बेशरम बिना कहीं चलेंगे। चल हो रात शाम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, हो दैया पी गए, हो दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए। मोरी मैया पकड़ी, जब शाम मोरी मैया पकड़ी, ओ जब शाम मोरी मैया पकड़ी, जब शाम मोरी मैया पकड़ी, ओ मैया कर गई, मैया कर गई, मैया कर गई, रात शाम सपने में आए, ओ दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, शाम सपने में। सभी लोग से निवेदन है, अभी बैठ जाए सभी लोग, अभी सब लोग बैठ जाए। अभी हमारे माता जी को लीला तो कर लेने दो, और हमारी माता सबसे निवेदन है सब लोग बैठ जाए। अभी हमारे जो जिस लीला करने के लिए आए, अभी दो चार करना आपको, मांग कर लेंगे। अभी बैठ जाए, अभी बैठ जाए सब लोग, अभी कोई चालू नहीं करेगा, अभी लीला करने दो, उसके बाद आप सब लोग चालू करना, सबको सोना दिया जाएगा। सभी लोग कर रहे, सभी लोग दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में, ओ रात शाम सपने में आए, ओ रात शाम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, जब शाम मोरो माखन आयो, जब शाम मोरो माखन आयो, जब शाम मोरो माखन खायो, 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 ओ मत की घोड़ी, मत की घोड़ी, मत की घोड़ी, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, ओ दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए। ओ जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर अटकी, ओ जब शाम मेरी चूनर